हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शन टैंग का वेट करता रह जाता है। वो ऑफिस में काम करती रहती है और बहुत लेट वापस आती है। एक्चुअली टैंग काफ़ी सैड थी क्योंकि शन जल्द ही यहाँ से नेशनल टीम के लिए जाने वाला था। शन ये बात फील कर लेता है और टैंग से कहता है कि तुम इतनी परेशान हो, मेरा नहीं मन कर रहा कि मैं जाऊँ। लेकिन टैंग कहती है कि मैं तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनना चाहती, तुम प्लीज़ ज़रूर जाओ। अब शन जा जो रहा था तो वो जाते जाते टैंग को किस करना चाहता था, लेकिन टैंग का वही मसला फिर बीच में आ जाता है। वो अभी रेडी ही नहीं थी, साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। शन इतना स्वीट होता है, कहता है कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम खुद आके मुझे किस करोगी। फिर अगले दिन जिम्नेजियम में टैंग अपने साथ एक कैमरामैन भी लेकर आती है क्योंकि बॉस ने उसे कहा था कि शन के जाने से पहले लिंग और शन का दोनों का एक इकट्ठा फोटोशूट होना बहुत ज़रूरी है। उसी फोटोशूट के लिए लिंग इतना तैयार होकर आता है कि बहुत ही ओवर होने लगता है किसी की शादी अटेंड करने आया है। शन को पहले नहीं पता था कि उसने लिंग के साथ फोटोशूट कराना है, तो जब वो लिंग को वहाँ पर तैयार आया देखता है तो उसका मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है। लिंग ने सूट बूट पहना था तो श्याओ को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो इम्प्रेस होने के बजाय कहती है लगता है दूल्हे बने फिर रहे हो। अब लिंग तो बहुत ओवर लग रहा था, लेकिन वो अपने साथ पूरा सूटकेस लेकर आया था बहुत सारे कपड़ों का। टैंग उसके साथ जाकर उसके नए कपड़े चूज करने लगती है और उन दोनों को इकट्ठे खुश देखकर शन को इतनी जेलसी होती है कि बताया नहीं जा सकता। वो बहुत इनोसेंट सा फेस बनाकर बाहर नाराज होकर बैठ जाता है। टैंग उसे मनाने के लिए जाती है, वो बहुत बहानों से मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एंड पर यही बात काम आती है जब उसे लूर करती है कि शाम को जब घर जाओगे तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी डील पर हमारा क्यूट सा शन मान जाता है। फिर टैंग उसे अंदर ले जाती है, मेकअप का टाइम था, थोड़ी बहुत मस्ती करती है, उसके फेस पेंट करती है। शन इतना क्यूट सा टाइगर लग रहा था। उसके बाद सारा कुछ रिमूव करती है और बहुत ही रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं जब टैंग बहुत क्लोज होकर उसका प्यारा सा मेकअप करती है। अब वो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर फोटोशूट करने लगते हैं। यहाँ पर शन धोखे से उसे अपने क्लोज करके आने को कहता है और फिर उसे पकड़कर अपने ऊपर ही गिरा लेता है। यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे ही गुजर जाती है। उसके बाद शन कवर करने के लिए कहता है कि मैं टैंग की फोटोज बनाऊंगा और खुद से कैमरामैन बन जाता है। उसके बाद वो लोग चेंजिंग रूम में जाते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर काफ़ी अरसा पहले शन ने टैंग को अपनी लाइफ से निकल जाने को कहा था, लेकिन आज वही कोल्ड सा शन इतना स्वीट बना हुआ है। दिल और हालात बदलते टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर टैंग उसे कहती है कि अगर तुम मुझे ना छोड़ो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली, सारी जिंदगी। उसके बाद जिम्नेजियम के अंदर उन दोनों बॉयज का इकट्ठे फोटोशूट होता है। लिंग शन को कहता है मुझे क्यों देख रहे हो, सामने देखो ना, वहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है। बस फिर जब उनका फोटोशूट स्टार्ट होता है तो माय गुडनेस, वो दोनों बॉयज हेवनली गॉर्जियस लग रहे थे, एक्सट्रीमली हैंडसम। उसके बाद हम देखते हैं कि श्याओ की फ्रेंड उसके पास आती है और उसे कहती है कि आजकल तुम लिंग में काफी इंटरेस्ट ले रही हो, वो प्ले बॉय है, हर तीसरे महीने लड़की बदलता है। तो श्याओ आगे से हंस के कहती है मैं कौन सा 3 महीने से ज्यादा उसके साथ टाइम बिताने वाली हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स उसके दिल में तो कुछ और ही था। और फिर अगले ही दिन लिंग श्याओ को साथ लेकर एक बहुत ही महंगे प्राइवेट रेस्टोरेंट पर जाता है। वो तो हर तरह से श्याओ को इम्प्रेस करने की कोशिशों में था, लेकिन बेचारे का दिन ही खराब था। पहले एक गर्ल आती है, उससे मिलती है, काफी फ्री होती है, ऊपर से दूसरी आ जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी। उसकी लाइफ में इतनी सारी गर्ल्स की बरसात देखकर ऑफ कोर्स श्याओ का मूड खराब होता है, लेकिन वो कवर करने की कोशिश करती रहती है। लिंग यहाँ पर कवर करने के लिए कहता है कि ये सारी गर्ल्स तो आर्टिफिशियल हैं, मुझे तुम जैसी नेचुरल और एरिगेंट लड़कियाँ पसंद हैं। पर बेचारा कुछ ऐसा बोल जाता है कि श्याओ का मूड ऑफ हो जाता है। एक्चुअली श्याओ का दिमाग ही घूम गया था इतनी लड़कियां देखकर। उसे वो टाइम भी याद आता है जब वो बचपन में मोटी होती थी, लोग उसे टॉन्ट करते थे। बस वो अपसेट हो जाती है और बेचारे लिंग पर गुस्सा निकालती वहां से जाने की करती है। दूसरी तरफ शन को दिखाते हैं कि वो टैंग के मूवमेंट्स के थ्रू सारा पता करा रहा होता है, इवन के नोट्स बना रहा होता है, उसे क्या चीज पसंद है और क्या नहीं, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग उसे इम्प्रेस करे और उसके क्लोज आए। शन देखता है कि उसने मूवमेंट्स में क्लीनिंग और सफाई के बारे में लिखा है, तो फौरन से घर को भी चमकाना स्टार्ट कर देता है। रात को घर वापस लौटते हुए टैंग शन को सरप्राइज देने के लिए एक केक साथ लेकर आ रही थी, लेकिन वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा लड़का उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो परेशान हो जाती है, फौरन से शन को कॉल मिलाती है। एक्चुअली ये उसका एक क्रेजी फैन था जो अब उस पर अटैक करने वाला था। शन फौरन से बाहर दौड़ता है, वो घर के करीब ही थी तो उन तक पहुँच जाता है और उस लड़के को मार के भगा देता है। टैंग बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो फौरन से जाता है, उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है।
टैंग काफी इमोशनल बैठी होती है और यहाँ वो मोमेंट आ जाता है जिसका शन को बहुत अरसे से इंतजार था। और उसके बाद तो उससे दुनिया की कोई खबर नहीं होती, वो तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। टैंग एम्बेरसमेंट को कवर करने के लिए उसे केक भी खिलाती है, लेकिन वो आराम से उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। टैंग को हाई स्कूल टाइम याद आता है कि हमेशा से शन उसकी सेफ्टी के बहुत परेशान रहा करता था। उसे यादें तो भूल गई थी, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। उसके बाद अगले दिन हमें पता चलता है कि शन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वो अब नेशनल टीम में ज्वाइन नहीं करने वाला। सारे उसके इस फैसले से परेशान बैठे होते हैं। टैंग को भी जिम्नेजियम में ये बात पता चलती है कि शन अभी नहीं और अगले साल ओलंपिक से पहले नेशनल टीम को ज्वाइन करेगा नई ट्रायल्स देकर। वो फौरन से शन के पास आती है। वो हाथ पकड़कर उसे साइड पर ले जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत फिक्र है, मैं 24/7 तुम्हारे साथ रहूंगा। लिटरली उसके हाथ पे लिखता है और कहता है पहले मेरा जुनून था शूटिंग, लेकिन अब मेरा जुनून तुम भी हो। और वो दोनों एक क्यूट सा हग भी करते हैं। दूसरी तरफ लिंक को दिखाते हैं कि जब वो शाओ की फ्रेंड से मिला था तो उसने उसे कहा था कि ये बाकी गर्ल्स के जैसी नहीं है जिसे तुम अपनी लुक से या पैसे से इम्प्रेस कर सको, ये बहुत डिफरेंट लड़की है। तो लिंग आज शियाओ के पास आता है, उसे सॉरी करने लगता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। उल्टा शियाओ झुक कर उससे सॉरी करती है, कहती है मैंने तो तुम्हें डिनर के लिए थैंक्स भी नहीं बोला। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है। जबकि उसी टाइम पर टैंग और शन हाथ में हाथ डाले लवी डवी बनकर जिम्नेजियम में एंटर होते हैं। और यहाँ पर शन के फ्रेंड्स उनसे काफी मजाक करते हैं, उनको रोमियो और जूलियट कहने लगते हैं। कहते हैं कि आपसे हम इसे मिस टैंग नहीं बल्कि मिसेस शन कहा करेंगे, ये अब हमारी भाभी ही लगती है। जबकि डॉक्टर डिंग वो एक दफा मिस्टर जाओ को फोन करती हैं। वो दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं, लेकिन डॉक्टर डिंग आज थोड़ी परेशान लग रही थी। कहती हैं कि मैं ये नाम का रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुम मुझे डिवोर्स ही दे दो। और ये सुनकर मिस्टर जाओ काफी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि शन और उसकी टीम विंटर ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं। वो लोग किसी और शहर में एक ट्रेनिंग बेस पर जाएंगे और पूरी विंटर्स वहीं पर ट्रेनिंग में गुजारेंगे। एंड ऑफ कोर्स टैंग भी उनके साथ जाने वाली है वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। नहीं जाएगी तो ड्रामा आगे कैसे चलेगा। फिर उनके जाने का दिन आ जाता है। शन वहाँ बस के पास बेताब खड़ा टैंग का इंतजार कर रहा होता है, जो काफी लेट पहुँचती है। शन टैंग के साथ जाकर बैठ जाता है। उसके चारों एक्सक्लूसिव विंग मैन भी उनके बिल्कुल पीछे बैठे होते हैं ताकि कुछ रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके उन दोनों के लिए। लेकिन टैंग तो अपने कामों में बिजी थी, उसका बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था। शन कभी बीमार होने का नाटक करके उसके कंधे पर सर रखता था और कभी गेम खेलने के लिए उसे अपने साथ आने को कहता था। अपने सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट करने के लिए जब टैंग फोटोज देख रही होती है उसमें लिंक की भी फोटोज आती हैं, तो शन देखकर इतना जेलस होता है कि बहाने बहाने से उसका फ़ोन पकड़कर लिंक की सारी फोटोज डिलीट कर देता है और फिर उसे कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ तो मेरे थोड़ा क्लोज होके बैठो। फिर हमें लिंक को दिखाते हैं। वो बाकियों के साथ बस में तो आ नहीं सकता था, बहुत अमीर था, स्पॉन्सर कर रहा था, तो वो अपनी गाड़ी में आता है। उसके डैड भी काफ़ी हैरान होते हैं, कहते हैं कि तुम कैसे लड़के हो, इतना बड़ा बिजनेस है और एथलीट बनने वाले हो, विंटर ट्रेनिंग में जा रहे हो, इतना अरसा बाहर नहीं वहाँ से निकल सकोगे। लेकिन लिंक कहता है कि सिर्फ शूटिंग ही नहीं, मेरी कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं। और ऑफ कोर्स वो पर्सनल रीजंस शियाओ ही थी। जब वो लोग विंटर ट्रेनिंग बेस पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक और बस भी पहुंची होती है। ये एक दूसरे यूनिवर्सिटी की टीम थी, वही लड़का जो हमने स्टार्ट में देखा था जिसका शन से कंपटीशन होता है, जाओ युए, वो भी अपनी टीम के साथ वहां मौजूद था। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।